हेलो दोस्तों, मैं गौतम कुमार एजी मेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स के अंतर्गत टोटल 808 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वसीफा नाजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश की। हाल ही में वसीफा नाजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई है? बांग्लादेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले एफएमसीजी ईसीओ कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौगात गुप्ता। हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले एफएमसीजी ईसीओ कौन बने हैं? सौगात गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज सोहिदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? ऑप्शन नंबर बी, 10 महीने के लिए। आईसीसी ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज सोहिदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? 10 महीने के लिए। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन नंबर ए, विजयेंद्र कुमार सिंघल। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक विजयेंद्र कुमार सिंघल को माना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा 88.13 मीटर में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है? ऑप्शन नंबर बी, जापान के साथ। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है? जापान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, इंदरमीत गिल को। हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? इंदरमीत गिल को। हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश को। हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? मध्य प्रदेश को। हाल ही में 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर सी, जोनास विंगगार्ड ने। हाल ही में 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? जोनास विंगगार्ड ने। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल हिलसे ड्रोन के साथ समझौता किया है? ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया के साथ। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल हिलसे ड्रोन के साथ समझौता किया है? मलेशिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु ने। किस राज्य ने हाल ही में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तमिलनाडु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, 26 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 26 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन बन गया है? ऑप्शन नंबर बी, बुरहानपुर मध्य प्रदेश का। हाल ही में हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन बन गया है? बुरहानपुर मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, अक्षय मुद्रा को। हाल ही में किसे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? अक्षय मुद्रा को। रानिल विक्रमसिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी, दिनेश गुणावर्धने। रानिल विक्रमसिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दिनेश गुणावर्धने। हाल ही में वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस
सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन नंबर डी, अर्पणा बालमुरली को। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? अर्पणा बालमुरली को। भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी मुर्मू। भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन नंबर सी, 87वां। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? 87वां। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है? ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन और किस देश द्वारा सी गार्जियंस 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान के साथ। हाल ही में चीन और किस देश के द्वारा सी गार्जियन 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया? किसके साथ किया गया? पाकिस्तान के साथ। किस आईआईटी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? ऑप्शन नंबर बी, इन्फोसिस। किस आईआईटी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? इन्फोसिस। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए, आशीष कुमार चौहान। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? आशीष कुमार चौहान। किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नार्कोस के तहत 7.40 करोड़ रुपये के नशीले पदार्थों के उत्पादों को बरामद किया है? ऑप्शन नंबर बी, रेलवे सुरक्षा बल ने। किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नार्कोस के तहत 7.40 करोड़ रुपये के नशीले पदार्थों के उत्पादों को बरामद किया है? रेलवे सुरक्षा बल ने। राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ओडिशा। नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड ने। नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? फिनलैंड के लिए। नेक्स्ट है, जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस के। जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? फिलीपींस के। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर सी, पीवी सिंधु ने। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? पीवी सिंधु ने। प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, 17 जुलाई को। प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, मुस्तफिजुर रहमान को। हाल ही में भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? मुस्तफिजुर रहमान को। टाइम आउट।
2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? ऑप्शन नंबर सी, स्कॉटलैंड का। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? स्कॉटलैंड का। कौन सा देश प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसे बास्तिल दिवस भी कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। कौन सा देश प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसे बास्तिल दिवस भी कहा जाता है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला पाइवोट नामक उपकरण बनाया है? ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी मद्रास ने। हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने के लिए पाइवोट नामक उपकरण बनाया है? आईआईटी मद्रास ने। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन नंबर बी, 135वां। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 135वां। प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार किस देश में मार्बर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? किस देश में आए हैं? ऑप्शन नंबर ए, घाना में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार किस देश में मार्बर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? घाना में। हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया है? किस देश के द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका के द्वारा। हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया है? अमेरिका के द्वारा। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? दिल्ली में। भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर बी, करूर वैश्य बैंक के। भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी है? करूर वैश्य बैंक का। नेक्स्ट है, किस पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ऑप्शन नंबर ए, जॉनी बेयरस्टो। किस पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? जॉनी बेयरस्टो। किस भारतीय ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर सी, पल्लवी सिंह ने। किस भारतीय ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है? पल्लवी सिंह ने। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर सी, नोवाक जोकोविच ने। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच ने। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, 11 जुलाई को। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 11 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, मोहन सुब्रमण्यम को। भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? मोहन सुब्रमण्यम को। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर सी, सीनी शेट्टी ने।
हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? सीनी शेट्टी ने। हाल ही में येर लेपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन नंबर बी, इजराइल के। हाल ही में येर लेपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? इजराइल के। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी को कोर्ट से जानकारी छिपाने से जुड़े 2017 के अवमानना मामले में 4 माह की जेल की सजा सुनाई है? ऑप्शन नंबर बी, विजय माल्या को। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी को कोर्ट से जानकारी छिपाने से जुड़े 2017 के अवमानना मामले में 4 माह की जेल की सजा सुनाई है? विजय माल्या को। नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है? ऑप्शन नंबर बी, भारत को। नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है? भारत को। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का नया अध्यक्ष बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए, टी राजा कुमार को। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का नया अध्यक्ष बनाया गया है? टी राजा कुमार को। भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। हाल ही में अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हाल ही में गेल के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, संदीप गुप्ता को। हाल ही में गेल के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संदीप गुप्ता को। हाल ही में केतनजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है? ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका की। हाल ही में केतनजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है? अमेरिका की। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, 29 जून को। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए, स्मृति ईरानी को। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? स्मृति ईरानी को। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी, इस्पात मंत्रालय का। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? इस्पात मंत्रालय का। नेक्स्ट है भारतीय उद्योग परिसंघ CII का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर सी, संजीव पुरी को। भारतीय उद्योग परिसंघ CII का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? संजीव पुरी को। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, नितिन गुप्ता को। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? नितिन गुप्ता को। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी, हार्दिक पांड्या। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? हार्दिक पांड्या। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश ने। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? मध्य प्रदेश की क्रिकेट टीम ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन नंबर बी, 1.67 करोड़ रुपए का। भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 1.67 करोड़ रुपए का। किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर ए, जापान ने। किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? जापान की सरकार ने।
नेक्स्ट है, हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए 20 पांडा को। हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है? 20 रेड पांडा को। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भारत। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? भारत। किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर बी गीता गोपीनाथ को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है गीता गोपीनाथ को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशलकर्मी योजना को लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर सी दिल्ली ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशलकर्मी योजना को लॉन्च किया है? दिल्ली राज्य की सरकार ने। विश्व मलाला दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी 12 जुलाई को। विश्व मलाला दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन नंबर बी चीन में। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? चीन में। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20 क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन नंबर ए 300 चौके। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20 क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? 300 चौके। भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है? ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका को। भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है? श्रीलंका को। केंद्र सरकार द्वारा थिंक टैंक नीति आयोग के किस पूर्व CEO को G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए अमिताभ कांत को। केंद्र सरकार द्वारा थिंक टैंक नीति आयोग के किस पूर्व CEO को G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है? अमिताभ कांत को। 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई? ऑप्शन नंबर बी शिंजो आबे को। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई? शिंजो आबे को। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर कितने महीने कर दिया है? ऑप्शन नंबर डी 6 महीने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर कितने महीने कर दिया है? ऑप्शन नंबर डी 6 महीने। मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के पद से। मुश्ताक अब्बास नकवी ने किस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के पद से। अगला है, किस देश ने तमिलनाडु में कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर सी रूस ने। किस देश ने तमिलनाडु में कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रूस ने। किस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी है? ऑप्शन नंबर बी इटली ने। किस देश में सरकार ने
देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी है इटली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत जीआई रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा में। किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत जीआई रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है? ओडिशा में। हाल ही में किस राज्य के लोगों ने साओ जो आओ त्योहार मनाया है? ऑप्शन नंबर सी, गोवा में। हाल ही में किस राज्य के लोगों ने साओ जो आओ त्योहार मनाया है? गोवा राज्य के लोगों ने। अगला प्रश्न है, पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है? ऑप्शन नंबर बी, सफदरजंग रेलवे स्टेशन से। पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है? सफदरजंग रेलवे स्टेशन से। किस राज्य सरकार ने एस.एम. कृष्णा, एस.आर. नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले केम्पेगौड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य की सरकार ने। किस राज्य की सरकार ने एस.एम. कृष्णा, एस.आर. नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले केम्पेगौड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की है? कर्नाटक राज्य की सरकार ने। हाल ही में कौन सा राज्य के कर्मचारियों पेंशनभोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेप योजना शुरू किया है? ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य ने। हाल ही में कौन सा राज्य के कर्मचारियों पेंशनभोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेप योजना शुरू किया है? केरल राज्य ने। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, रंजीत बजाज को। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? रंजीत बजाज को। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट GSER में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया के किस राज्य को पहला स्थान मिला है? ऑप्शन नंबर ए, केरल को। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया के किस राज्य को पहला स्थान मिला है? केरल को। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शन नंबर सी, चौथे स्थान पर। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर रहा है? चौथे स्थान पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? हिमाचल राज्य की सरकार ने। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना में। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है? तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, जुलाई के पहले शनिवार को। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? जुलाई के पहले शनिवार को। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा जमाया है? ऑप्शन नंबर ए, रजत पदक पर। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा जमाया है? रजत पदक पर। नेक्स्ट है, डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए, बंगलुरु में। डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? बंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संभाजी नगर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? संभाजी नगर। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा है? मुंबई। दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर 23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक। दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर 23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। किस देश ने बेलारूस को इस्कंदर-M मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस ने। किस देश ने बेलारूस को इस्कंदर-M मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है? रूस ने। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई 2022 से। केंद्र सरकार किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? 1 जुलाई 2022 से। हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? ऑप्शन नंबर ए, लिसा स्टालेकर। हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? लिसा स्टालेकर। किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर डी, ईरान ने। किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है? ईरान ने। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर बी, पंजाब ने। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? पंजाब राज्य ने। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शन नंबर ए, 150वें स्थान पर। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 150वें स्थान पर। हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? ऑप्शन नंबर बी, 104वें स्थान पर। हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? 104वें स्थान पर। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।